हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली है और हमारे पास तैयारी बहुत कम है। ठीक है ना। जिनकी अच्छी तैयारी है उनके लिए भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उनके लिए। ठीक है। और जिनकी बिल्कुल बेकार तैयारी है तो बेटा आप जुट जाओ तैयारी के लिए। ठीक है ना। हम जैसा कि फर्स्ट चैप्टर विलियन है हमारा, उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकाल कर लाए हैं जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे हम तो हमारे आराम से अच्छे मार्क्स गेन हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना। तो हम केमिस्ट्री है जो सब्जेक्ट, केमिस्ट्री में केवल 10 चैप्टर हैं और 10 चैप्टर में यदि एक चैप्टर में से इंपोर्टेंट 12 या 15 क्वेश्चन भी निकल रहे हैं तो ज्यादा नहीं है, इन्हें हम नॉर्मली तैयार कर लेंगे तो केमिस्ट्री में हमारे अच्छे मार्क्स 80+ मार्क्स गेन हो जाएंगे। ठीक है ना। उनमें से कुछ क्वेश्चन क्या है यहाँ देखो बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा राउल्ट का नियम है जिसपे लिख लेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हमेशा लॉन्ग में पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो टाइप फर्स्ट हमारे लॉन्ग में बात करते हैं। इसकी सीमाएं भी जान लें कभी कभी। राउल्ट का नियम क्या है, इसकी सीमाएं लिखो और इसके द्वारा मोल द्रव्यमान का सूत्र का निगमन करना है। मोल द्रव्यमान जो विलय का मोल द्रव्यमान है m, वो हमें ज्ञात करना रहेगा। ठीक है। इसका पूरा डेरिवेशन है। इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो याद करके जाना है बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वथनांक का उन्नयन। बेटा क्वथनांक का उन्नयन के लिए भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन आएगा जो हमारा विलय है। विलय के लिए क्या निकलवाएगा बताओ, मोल द्रव्यमान का सूत्र का निगमन करवाएगा। तो क्वथनांक का उन्नयन, इसके सिमिलर क्वेश्चन आवे हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन और क्वथनांक का उन्नयन, ये दोनों क्या हुआ, अच्छा ये दोनों जो है ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है ना। अब बात करते हैं इसमें इनसे जो निकल के एक क्वेश्चन बन के आएगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक और मोलल उन्नयन स्थिरांक में क्या डिफरेंस। दोनों वर्ड में अंतर समझो। देखो मोलल है और यहाँ क्या है बेटा, मोलर है। दोनों की परिभाषा अलग अलग है। सेम टू सेम जिस प्रकार से मोलल उन्नयन स्थिरांक है ऐसी मोलल अवनमन स्थिरांक हो और मोलर अवनमन स्थिरांक हो, तो उन दोनों की परिभाषा भी हम बिल्कुल याद कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। जैसे मोलल उन्नयन स्थिरांक है ऐसे क्या रहेगा हमारा मोलल अवनमन स्थिरांक। तो इन दोनों यू वाला इंपॉर्टेंट, इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना। इस क्वेश्चन पर भी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परासरण विसरण में अंतर, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो वेरी इंपॉर्टेंट है राउल्ट का नियम। ठीक है ना। मोलल उन्नयन, ये दोनों में अंतर डिफरेंस पता होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं पृथ्वी परासरण क्या है, इसका उदाहरण सहित पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है ना। परासरण दाब, इसका व्यंजक निकलवाएगा जो तुमने व्यंजक पढ़ रखा होगा, P बराबर CRT या पाई बराबर MST, जो फॉर्मूला पढ़ रखा है ये इसका क्या है बेटा, व्यंजक है। ठीक है ना। इन तीनों में से देखो एक क्वेश्चन आने के, इन पे हमेशा जो बना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना। मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और मोलंस। अब ऑब्जेक्टिव कैसा बनेगा बेटा, इन पे न्यूमेरिकल आएगा जब भी आएगा, एक नंबर में ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है ना। आदर्श अनादर्श विलयन की उपयोगिता है, पहले इससे पहले ये रहा हेनरी का नियम, इंपोर्टेंट है वेरी वेरी। हेनरी का नियम क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। इसके बाद बात करते हैं आदर्श अनादर्श विलयन, इसकी दो शर्तें पूछेगा। आदर्श क्या है, आदर्श वो है जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा, अनादर्श वो है जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा। इसकी दो शर्तें बतानी है फिर हमें। ठीक है ना। स्थिर क्वथनांक विलयन क्या है बेटा, ये जब आएगा जब पेपर बिल्कुल वेरी हार्ड बनेगा, बहुत ज्यादा हार्ड बनेगा जब ये क्वेश्चन आएगा। स्थिर क्वथनांक विलयन क्या है। ठीक है ना। और बात करते हैं, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, अल्पराशरी, अतिपराशरी और समपराशरी। ये एक एक वाले क्वेश्चन है, एक एक नंबर वाले, दो दो नंबर वाले क्वेश्चन जो शॉर्ट में पूछ लेगा। तो इससे ये हमारे 12 क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो न्यूमेरिकल पार्ट हमें तैयार करने हैं, न्यूमेरिकल जो आने ही आने हैं 3 नंबर का 4 नंबर का, तो न्यूमेरिकल तैयार करने हैं हमें क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, वासुदाव का, सॉरी राउल्ट का नियम में जब बात करेंगे वासुदाव का अपेक्षित अवनमन आएगा। तो इन तीनों पे न्यूमेरिकल तैयार करने हैं हमें। और एक चीज और, परासरण कहा गया भाई, परासरण हमारा है देखो, परासरण दाब, इस पे न्यूमेरिकल आएगा। इस वाले फॉर्मूले पाई बराबर MST या P बराबर CRT पे। और एक क्वेश्चन हमारा जो सिंपल सा बनेगा, इन पे बनेगा मोलरता, नॉर्मलता और मोलरता। तो 5 पार्ट से हमें न्यूमेरिकल तैयार करने, रेडी करने बिल्कुल। कहां कहां से जल्दी बताओ, राउल्ट के नियम से, क्वथनांक के उन्नयन से, हिमांक के अवनमन से और परासरण दाब सर। 5 पार्ट का हमारा मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और मोलन से हमें क्या कर लेने, न्यूमेरिकल तैयार कर लेने। ठीक है ना। सेकंड चैप्टर जैसे तुम जानते हो वैद्युत रसायन है। ठीक है ना। उसके भी हम इसी प्रकार से 10 या 12 क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है बिल्कुल जो पके हुए क्वेश्चन है उन्हें लेकर आएंगे। ठीक है ना। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको वीडियो, ऐसी ही वीडियो लेने के लिए ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।